हेलो, नमस्कार साथियों। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब के ऑनलाइन डिजिटल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हमारे इस वीडियो श्रृंखला में जॉन विल्हेम फ्रेडरिक हिगल की पॉलिटिकल फिलोसफी का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, उसको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हमने इससे पहले हिगल पर 3 वीडियो बनाए हैं। हमारा पहला वीडियो हिगल की जो कॉन्सेप्ट है रेशनल इज एक्चुअल और एक्चुअल इज रेशनल, और दूसरा वीडियो जो है हिगल की एक कॉन्सेप्ट है स्पिरिट और माइंड की, और एक वीडियो हमने हिगल की बायोग्रा जो बायोग्राफी है उसके ऊपर हमने बनाया है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली हिगल की जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे स्पिरिट की कॉन्सेप्ट हो, चाहे थ्योरी ऑफ हिस्ट्री की जो उनकी कॉन्सेप्ट हो, चाहे स्टेट की कॉन्सेप्ट हो, हिगल की जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारी की सारी आपस में लिंक है। हिगल की फिलोसफी को समझने के लिए हमें उनके द्वारा दी गई सभी अवधारणाओं को समझना होगा। आज हम हिगल के इस वीडियो में हिगल्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि हिगल ने जो इतिहास का सिद्धांत दिया है वो वास्तव में क्या है। इस वीडियो का मूल जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो है हिगल के एक कथन को समझना। हिगल का एक कोटेशन है, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। राज्य ईश्वर की पृथ्वी पर पद यात्रा है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इस वीडियो का कंक्लूजन है, अंतिम निष्कर्ष ये निकलेगा कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये कोटेशन देखने में हमें देखने में हमें सरल लगता है, इजी लगता है, लेकिन इजी है नहीं। इस कोटेशन को समझने के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। देखो हिगल क्या कहते हैं। हिगल एक कॉन्सेप्ट देते हैं स्पिरिट और माइंड की, जो मैंने पहले आपको वीडियो में बताया कि हिगल कहते हैं कि जो माइंड क्या है, गॉड स्पिरिट, जिसको हिगल रीजन भी कहते हैं, गाइस्ट भी कहते हैं, उसका अंतिम उद्देश्य है फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम को अटेन करना। देखिए आप, हिगल के अकॉर्डिंग हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री एक जर्नी है, हिस्ट्री एक यात्रा है, हिस्ट्री एक ट्रेवल है। किसकी ट्रेवल है हिस्ट्री? हिस्ट्री माइंड की ट्रेवल है। किसकी ट्रेवल है? माइंड की, जिसको हिगल गाइस्ट भी कहते हैं, स्पिरिट भी कहते हैं, और रीजन भी कहते हैं, विवेक भी कहते हैं हिंदी में, जिसको हम विश्व आत्मा भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, विचार भी कहते हैं, आइडिया भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं। ये माइंड क्या करता है? ये माइंड, इसको समझने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। मेरी जो यूट्यूब की वीडियो प्ले लिस्ट है उनमें से आप एक वीडियो के फोल्डर को खोलो, ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, ताकि मैं इनक्रेज हो सकूँ और मैं आपके लिए पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित विभिन्न वीडियोज़ प्रोवाइड करवा सकूँ। देखिए आप, माइंड माइंड का जो डेस्टिनेशन है, वो माइंड का डेस्टिनेशन क्या है? इस माइंड का डेस्टिनेशन है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मीनिंग है एब्सोल्यूट फ्रीडम, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। माइंड, ये जो डेस्टिनेशन है, सेल्फ कॉन्शियसनेस का जो डेस्टिनेशन है, एब्सोल्यूट फ्रीडम का जो डेस्टिनेशन है, ये ह्यूमन बीइंग के थ्रू अचीव करता है। ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग मीन्स है ह्यूमन रेस, पूरी की पूरी मानव प्रजाति, ह्यूमन रेस। ह्यूमन बीइंग मीन्स ह्यूमन रेस। तो हमें इतना समझ में आया कि हिस्ट्री एक जर्नी है जिसमें माइंड ट्रेवल करता है। और माइंड किसके थ्रू ट्रेवल करता है? माइंड ह्यूमन रेस के थ्रू ट्रेवल करता है और अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव करता है, साथ में फुल फ्रीडम को एंजॉय करता है। देखिए आप आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। हिस्ट्री में हिगल कहते हैं कि हिस्ट्री में कई स्टॉपेज आते हैं, कई पड़ाव आते हैं। हर एक पड़ाव में एक सिविलाइजेशन आती है। उस सिविलाइजेशन का काम क्या है? फ्रीडम को अचीव करना। देखिए आप, हिस्ट्री एक ट्रेवल है जिसमें कई पड़ाव आते हैं, स्टॉपेज आते हैं।
और प्रत्येक पड़ाव, हिस्ट्री का प्रत्येक पड़ाव, प्रत्येक स्टॉपेज किसको डिनोट करता है? सिविलाइजेशन को। देखिए आप, सिविलाइजेशन हिस्ट्री का एक पड़ाव हो सकता है। दूसरा सिविलाइजेशन हिस्ट्री का दूसरा पड़ाव हो सकता है। तीसरा सिविलाइजेशन हिस्ट्री का तीसरा पड़ाव हो सकता है। तो हिस्ट्री तब तक जारी रहेगी और सिविलाइजेशन तब तक आती रहेंगी हीगल के अनुसार जब तक फ्रीडम, फुल फ्रीडम या फिर फुल सेल्फ कॉन्शियसनेस को अचीव नहीं किया जा सके। सिविलाइजेशन कब तक चलती रहेंगी? हिस्ट्री में जो सभ्यताएं हैं तब तक बनती रहेंगी जब तक वो फ्रीडम के फाइनल मीनिंग को प्राप्त नहीं कर लें। ये समझिए आप। हिगल को समझने के लिए ये वीडियो आपके स्टडी में हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो आप इसको देखिए। और अंत में क्या आती है? सिविलाइजेशन। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू हिगल, हिगल क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू हिगल, हिगल के अनुसार हिस्टोरिकल एजेस और सिविलाइजेशन, दुनिया में, विश्व में, वर्ल्ड में 3 सिविलाइजेशन है हिगल के अनुसार। हम इसमें ये चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी 3 सिविलाइजेशन है जिनको हिगल हिस्टोरिकल एजेस कहते हैं, ऐतिहासिक अवस्थाएं कहते हैं हिगल। हिगल क्या कहते हैं? पहली सिविलाइजेशन, वर्ल्ड ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। थोड़ा सा माइंड को एक्टिव कीजिए, थोड़ा सा माइंड को एक्टिव कीजिए, मेरे माइंड से कनेक्ट करके देखिए, तब को आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखोगे आप तो वीडियो आपके क्लियर हो जाएगा। देखिए आप, वर्ल्ड ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, यहाँ पर इसको हिगल क्या कह रहे हैं? ओरिएंटल डिस्पोटिज्म ये फर्स्ट सिविलाइजेशन है हिगल के अकॉर्डिंग। हिगल इसको चाइल्डहुड ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, इतिहास का बचपन। जैसे एक बच्चे में, एक व्यक्ति का विकास कैसे होता है, उसका बचपन आता है, किशोरावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, वैसे ही हिगल कहते हैं कि हिस्ट्री भी प्रोग्रेस करती है। चाइल्डहुड ऑफ हिस्ट्री में क्या है? वन इज फ्री, वन इज फ्री, इसको अभी समझेंगे हम। वर्ल्ड ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म मीन्स यहाँ पर ईस्टर्न सिविलाइजेशन जितनी भी हैं, ईस्टर्न सिविलाइजेशन जिनमें हम चाइनीज़ सिविलाइजेशन को शामिल करते हैं, पर्शियन सिविलाइजेशन को शामिल करते हैं, इजिप्टियन सिविलाइजेशन को शामिल करते हैं, चीन की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, इनको हम शामिल करते हैं। और जो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, डिस्पोट यहाँ पर क्या है? ऑटोक्रेटिक लीडर हैं, जो तानाशाह हैं, तानाशाह लीडर हैं। देखिए आप, इनमें अथॉरिटेरियन और डिक्टेटरशिप रूल को शामिल किया जाता है। यहाँ पर वन इज फ्री कौन है? हिगल कहते हैं कि ये जो सभ्यता है, ये जो चाइल्डहुड ऑफ हिस्ट्री है, ये जो वर्ल्ड ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म है, ये हिस्ट्री का एक पड़ाव है, ये एक सिविलाइजेशन का एक पड़ाव है। इसमें हिगल ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वन इज फ्री, वन इज फ्री का मतलब है एक ही व्यक्ति यहाँ पर फ्री है, जो डिस्पोट है, जो ऑटोक्रेटिक रूलर है, वो यहाँ पर क्या है? वो फ्री है, वही स्वतंत्र है, बाकी स्लेव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइल्डहुड ऑफ हिस्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म में एक ही व्यक्ति फ्री है और फ्री नहीं है। मतलब यहाँ पर फ्रीडम का फुल मीनिंग प्राप्त नहीं हुआ, फाइनल मीनिंग हमें यहाँ पर फ्रीडम का प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात फ्रीडम की जो परिभाषा वो कंप्लीट नहीं हुई, अर्थात माइंड का जो ऑब्जेक्टिव है एब्सोलूट फ्रीडम को अचीव करना, वो हमें यहाँ पर अचीव नहीं हुआ है, प्राप्त नहीं हुआ है, अटेन नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि फ्रीडम की ये डेफिनेशन क्या है? इनकम्प्लीट है। फ्रीडम यहाँ पर क्या है? कंप्लीट नहीं है। फ्रीडम की जो डेफिनेशन है वो क्या नहीं है? कंप्लीट नहीं है, नॉट कंप्लीट। हिस्ट्री का दूसरा पड़ाव देखिए, दूसरा पड़ाव हिस्ट्री का, स्टॉपेज ऑफ द सेकंड स्टॉपेज ऑफ द हिस्ट्री। देखिए आप, वर्ल्ड ऑफ ग्रीक सिटी स्टेट्स। ग्रीक सिटी स्टेट्स मीन्स यूनान में जो एथेंस वगैरह जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे, वहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वहाँ पर कुछ लोगों के पास थी, जो मेल जो सिटीजन थे उनके पास पॉलिटिकल फ्रीडम थी, राजनीतिक स्वतंत्रता थी, वोट देने का अधिकार था। फ्यू आर फ्री, फ्यू आर फ्री, इसको यहाँ पर थोड़े बहुत स्वतंत्र है। यहाँ पर ईगल कहते हैं कि एडोलसेंस ऑफ हिस्ट्री,
इतिहास की किशोरावस्था है। कौन सी अवस्था है? इतिहास की किशोरावस्था। इतिहास की किशोरावस्था, एडोलसेंस ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पर फ्यू आर फ्री मतलब ग्रुप ऑफ पीपुल, ग्रुप ऑफ पीपुल यहाँ पर क्या है कि फ्री है, स्वतंत्र है। आपको भी पता है कि ग्रीक सिटी स्टेट्स से, जो यूनानी जो छोटे राज्य थे, छोटे छोटे जो राज्य होते थे, जो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड होते थे, उनकी जनसंख्या भी थोड़ी होती थी, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी वहाँ पर। क्या है कि जैसे वुमेन्स हैं, स्लेव हैं, इनको क्या है कि वहाँ पर वोटिंग राइट्स नहीं थे। एथेंस में, ग्रीक एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, वहाँ पर सिर्फ मेल सिटीजन को पॉलिटिकल फ्रीडम थी, वुमेन और स्लेव को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। तो यहाँ पर भी ये कहते हैं कि हिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई, अधूरी डेफिनेशन है यहाँ पर हिस्ट्री की। आगे देखिए, फाइनल स्टेज ऑफ हिस्ट्री, इसका नाम है पोस्ट रिफॉर्मेशन मॉडर्न क्रिश्चियन यूरोप। ये हिगल के अनुसार ईसाई धर्म के बाद, क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसके बाद ये एज आई। इसमें थे ऑल आर फ्री। ऑल आर फ्री कैसे? ईसाई धर्म का एक कोटेशन है, ईसाई धर्म का प्रमुख सिद्धांत ये है कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल बिफोर गॉड। ईश्वर के समक्ष सभी समान हैं, सभी बराबर हैं, सभी स्वतंत्र हैं। तो वन इज फ्री, फ्यू आर फ्री, ऑल आर फ्री। ये जो पोस्ट रिफॉर्मेशन मॉडर्न क्रिश्चियन यूरोप है, जो ईसाई धर्म के बाद जो एज आती है अकॉर्डिंग टू हिगल, उसमें सभी फ्री हैं, ऑल आर फ्री, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल बिफोर गॉड, वन इज फ्री। ये तो हिस्ट्री की जो फर्स्ट स्टॉपेज है, उसमें जो फ्रीडम की जो परिभाषा आती है। फ्यू आर फ्री, ये हिस्ट्री की सेकंड स्टॉपेज है। और ऑल आर फ्री, ये जो तीसरी स्टॉपेज है, तीसरा पड़ाव है हिस्ट्री का, इसमें फ्रीडम की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आकर के माइंड फुल कॉन्शियसनेस या फुल फ्रीडम को एंजॉय करता है, प्राप्त करता है। आगे हिगल क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ एब्सोल्यूट स्पिरिट और माइंड। हिगल कहते हैं कि जो स्पिरिट के जो मेन तत्व कौन कौन से हैं, माइंड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। हिगल ये कहते हैं कि किसी भी सिविलाइजेशन में वहाँ की फिलोसफी, वहाँ की आर्ट, वहाँ की कल्चर, वहाँ की सोशल लाइफ, वहाँ की साइंस में रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है वहाँ की स्पिरिट, वहाँ रिफ्लेक्ट होती है। कहने का मतलब है तीन कंपोनेंट वो मुख्य बताते हैं, वहाँ की आर्ट, वहाँ के रिलीजन, कला धर्म, और वहाँ की दर्शन। दर्शन में क्या रिफ्लेक्ट होती है? सिविलाइजेशन में स्पिरिट, स्पिरिट ने अपने आप को या माइंड ने अपने आप को कितना प्राप्त किया, अर्थात माइंड ने अपना मेन ऑब्जेक्टिव सेल्फ कॉन्शियसनेस या फ्रीडम को अचीव किया है, नहीं है, ये हम देख सकते हैं। हिगल ये कहते हैं कि प्रत्येक सिविलाइजेशन के एंड में एक फिलोसफर पैदा होता है। वो फिलोसफर उस सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट को, सभ्यता के विकास को समराइज करता है अपनी फिलोसफी में। हिगल ये कहते हैं कि प्रत्येक सभ्यता के अंत में एक दार्शनिक पैदा होता है। वह दार्शनिक अपने दर्शन में उस सिविलाइजेशन के विकास को, वहाँ की आर्ट, वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो रिलीजन है, वहाँ की जो फिलोसफी है, उनको समराइज करने का प्रयास करता है। वो उदाहरण भी देते हैं कि अरिस्टोटल ने अपनी फिलोसफी में ग्रीक जो सिविलाइजेशन है उसको समराइज किया है। एग्जाम्पल, अरस्तु के अकॉर्डिंग ग्रीक फिलोसफी को अरस्तु ने समराइज किया अपने फिलोसफी में। आगे देखिए, हिगल क्या कहते हैं? हिगल कहते हैं, हिगल बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिगल एक्चुअली ये कहते हैं कि जो जर्मन सिविलाइजेशन है वो हिस्ट्री का अंतिम पड़ाव है। वहाँ पर आकर के स्पिरिट मैच्योर हो गया, वहाँ पर आकर माइंड मैच्योर हो गया, और अपनी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो अपनी जो एब्सोल्यूट फ्रीडम है उसको अचीव कर लिया है। हिगल जर्मन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। हिगल ये कहते हैं कि जर्मन सिविलाइजेशन फाइनल स्टेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, फाइनल स्टेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व इतिहास की अंतिम अवस्था जर्मन सिविलाइजेशन है।
और यहाँ पर आकर के जर्मन सिविलाइजेशन में आकर के स्पिरिट है, जो माइंड है, उसने फुल कॉन्शियसनेस प्राप्त कर ली है, अचीव कर ली है और फुल फ्रीडम को एंजॉय करा। यहाँ पर आकर स्पिरिट मेच्योर हो गई है। वहाँ जर्मन सिविलाइजेशन में आके स्पिरिट मेच्योर हो गई है हिगल के अनुसार। जर्मन सिविलाइजेशन में आकर के स्पिरिट मेच्योर हो गई और मेच्योर होकर के गॉड में ट्रांसफॉर्म हो गई। गॉड में मतलब गॉड बन गई वो स्पिरिट, माइंड क्या बन गई, गॉड बन गई। और गॉड यहाँ पर फुल फ्रीडम एंजॉय करा या फुल फ्रीडम को अचीव कर लिया। नेक्स्ट देखिए हिगल क्या कहते हैं, इन द सिविलाइजेशन ऑफ जर्मनी द वर्ल्ड स्पिरिट हैज रियलाइज्ड इट्स फुल पोटेंशियल। जर्मन की जो सभ्यता है उसमें जो विश्व आत्मा है वो अपनी पूर्ण स्वतंत्रता को महसूस करती है, पूर्ण क्षमता को महसूस करती है, रियलाइज करती है फुल पोटेंशियल को। कौन? वर्ल्ड स्पिरिट, विश्व आत्मा जिसको हम कहते हैं हिंदी में वर्ल्ड स्पिरिट या माइंड, फुल पोटेंशियल को एंजॉय करता है। द स्पिरिट हैज अचीव्ड फुल कॉन्शियसनेस। माइंड फुल कॉन्शियसनेस प्राप्त कर चुका है और मेच्योर होकर के गॉड बन चुका है। क्या बन चुका है? गॉड। अब हम आते हैं हमारे फाइनल कोटेशन पर। हमारा फाइनल कोटेशन और इस वीडियो का जो एजेंस है वो ये है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। इस कोटेशन को समझिए आप, राज्य ईश्वर की धरती पर, पृथ्वी पर पद यात्रा है। देखिए आप ईगल क्या कहते हैं, द पर्शियन स्टेट वाज द हाईएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट ऑफ माइंड। पर्शियन स्टेट मतलब जो जर्मन स्टेट है वो माइंड का हाईएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट है। जो पर्शियन स्टेट है जिसको ईगल स्टेट कह रहे हैं वो माइंड का अंतिम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, पर्शियन स्टेट। आगे देखिए आगे ईगल क्या कहते हैं, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, इट एक्सप्रेसेस द फुल मेच्योरिटी ऑफ द स्पिरिट। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में क्या कहना चाहते हैं ईगल, इस कोटेशन में ईगल ये कहना चाहते हैं कि स्पिरिट या माइंड मेच्योर होकर के गॉड बन गया और गॉड बनने के बाद उसको कोई ना कोई मैटर चाहिए, तो वो मैटर स्टेट है। और वो कौन सा स्टेट है? जर्मन स्टेट। वो पर्शियन स्टेट है, जर्मन स्टेट है। और इस इट एक्सप्रेसेस द फुल मेच्योरिटी ऑफ द स्पिरिट। यहाँ पर आप समझिए स्टेट एक मैटर के रूप में काम कर रहा है, मैटर, क्योंकि माइंड को चाहिए मैटर अपने आप को सेल्फ कॉन्शियसनेस करने के लिए। मार्च मतलब पद यात्रा, रिफ्लेक्शन कह सकते हैं हम इसको, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन या छाया, प्रतिबिंब। गॉड, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जर्मन स्टेट के रूप में स्टेट माइंड की फाइनल स्टेज है। मतलब माइंड मेच्योर होकर के गॉड में तब्दील हो गया, तभी तो हमने कहा स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। आगे ईगल कहते हैं कि जो लास्ट जो ईगल का निष्कर्ष है वो है कि रिलीजन तो है हाईएस्ट, प्रोटेस्टेंटिज्म। रिलीजन तो वो ये कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट धर्म है, प्रोटेस्टेंट, इसको कहते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म। और आर्ट रोमांटिसिज्म और फिलोसफी, ईगल की फिलोसफी में ये माइंड क्या मेच्योर होता है, माइंड या स्पिरिट या जो गाइस्ट है वो मेच्योर होता है और वो अपनी एब्सोल्यूट फ्रीडम को अचीव करता है, अटेन करता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की अवस्था को वो महसूस करता है। आज के इस वीडियो में हमने हिगल के थ्योरी ऑफ हिस्ट्री और एक कोटेशन को समझने का प्रयास किया। कोटेशन, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। हम अगले वीडियो में जो ईगल की जो स्टेट की कॉन्सेप्ट है, सिविल सोसाइटी कॉन्सेप्ट है, एक फ्रीडम की कॉन्सेप्ट है, इन सभी को लिंक करके पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम ईगल की फिलोसफी को समराइज करने का प्रयास करेंगे। एक वीडियो और आएगा हमारा ईगल के ऊपर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें आपको कैसा लगा वीडियो। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।